हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि 2026-27 सेशन का जो सिलेबस है उसमें चेंजमेंट हुआ है। यहाँ पर मैं आपसे क्लास 9 साइंस का जो अपना सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करूँगा कि हमारी जो न्यू बुक आने वाली है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं जो रिमूव हो चुके हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं जो ऐड हो गए हैं। तो देखिए, क्लास 9 साइंस 2026-27 का जो न्यू सेशन है उसमें न्यू एनसीईआरटी बुक आई है। 10th क्लास का सिलेबस इस साल अभी तो ये सुनने में आ रहा है कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर चेंज करेंगे बोर्ड की क्लास में। क्योंकि इस साल का जो बेसिक 9th क्लास का जो बदलेगा उसमें जो चेंजमेंट आएगा उसी हिसाब से 10th क्लास की बुक को डिज़ाइन किया जाएगा। तो आप देखिए स्क्रीन पर, अभी आपको 9th क्लास का सिलेबस बता रहा हूँ साइंस का। देखिए, इसमें क्लास 9th में टोटल आपके जो चैप्टर रहने वाले हैं वो 12 चैप्टर रहने वाले हैं, 12 चैप्टर रहने वाले हैं। इन चैप्टर्स में से मैं आपको पहले ही बता दूं कि नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर जो क्वेश्चन चैप्टर थे उनमें कौन कौन से चैप्टर पहले जैसे हैं और कौन कौन से रिमूव हो गए हैं और कौन सा चैप्टर न्यू ऐड हुआ है। देखिए, ये जो सेल वाला चैप्टर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आप सेल वाला चैप्टर देखो। पहला जो चैप्टर है सेल वाला, इस ईयर भी है और नेक्स्ट ईयर भी आएगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। टिश्यू वाला चैप्टर पहले भी था, इस साल भी है। रिप्रोडक्शन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, देखो यहाँ पर रिप्रोडक्शन न्यू चैप्टर ऐड हुआ है आपके लिए। और ये जो न्यू चैप्टर है रिप्रोडक्शन, ये 10th क्लास का चैप्टर है। अब ये देख लो आपकी, अगर 9th में आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो 10th क्लास में नेक्स्ट ईयर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर रिमूव हो जाएगा। न्यू चैप्टर ऐड हुआ है डाइवर्सिटी, तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे ऐड हुए हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 4 डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो बायोलॉजी का चैप्टर है। पहले आता था ये, आज से 3 या 4-5 साल पहले जो न्यू ओल्ड एनसीईआरटी बुक थी उसमें डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के नाम से चैप्टर था, जिसमें सभी एनिमल्स की डाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ते थे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अब आपको 9th में दोबारा से ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो आप, एक तो आपको ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ये पढ़ने हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 ये क्या है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है बच्चों एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो आपको क्या है, ये जो मिक्सचर वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2 था 9th में, उस चैप्टर नंबर 2 का नेम चेंज करके यहाँ एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन ये इसका नाम बदल दिया है। चैप्टर एज इट इज़ है, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लास्ट ईयर जो चैप्टर था उसमें सेपरेशन वाला जो टॉपिक है ये चैप्टर में नहीं था और इस साल इन्होंने ऐड कर दिया है। अब आपको सेपरेशन न्यू पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो दो मिक्सचर्स होते हैं उनको आपस में जब सेपरेशन उनका कैसे कर सकते हैं अपन, तो उसके लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेपरेशन करने की, जो फिजिकल मेथड के बेस पे दे रखा होगा यहाँ पे। अभी न्यू बुक आएगी जब इसको डिटेल में पढ़ा लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये पहले से ऐड है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल पहले वाला चैप्टर है, ओल्ड चैप्टर है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर देखिए दोबारा से, चैप्टर नंबर 8 अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चैप्टर नंबर 8 जो है वो लास्ट ईयर जो 9th क्लास में था वो था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है अब आप उसको 11th में पढ़ेंगे सीधा जाके, क्योंकि ग्रेविटेशन का बहुत बड़ा चैप्टर 11th क्लास के अंदर है। अब आप इसकी जगह नया चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। इस चैप्टर को न्यू ऐड किया है इन लोगों ने। चैप्टर नंबर 9 देखिए आप, चैप्टर नंबर 9 का नाम है बच्चों मोशन। मोशन पहले से भी आपकी बुक में दे रखा है, इसको कोई चेंजमेंट नहीं है इसमें। फिर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये दोनों मोशन के चैप्टर हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। वर्क और एनर्जी वाला चैप्टर तो पहले भी था, बट इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी है, सिंपल मशीन। जो मशीन्स होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, तो आपको क्या है इस चैप्टर का नेम देखने को मिलेगा, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। अब आता है लास्ट में साउंड। साउंड वाला जो चैप्टर है पहले भी था अब भी है, तो साउंड वाला जो चैप्टर है एज इट इज़ इस साल भी दे रखा है इन लोगों ने। बट आपको पता होगा जो हमारा लास्ट ईयर जो चैप्टर था उस चैप्टर का 12 चैप्टर का नाम था इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर था। वैसे तो उसको ज्योग्राफी में, एसएसटी में अपन पढ़ते हैं, बट यहाँ पे साइंस में दे रखा था, इस साल उसको रिमूव कर दिया है। और मुझे लगता भी था कि ये चैप्टर जो है इसको हटा देना चाहिए और फाइनली वो हट भी गया है। तो आपको यहाँ पर न्यू चैप्टर क्या क्या पढ़ने को मिल रहे हैं, देखो चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन आ गया है, चैप्टर नंबर 4 डाइवर्सिटी आ गया है,
चैप्टर नंबर 5 में एक चीज़ ऐड हुई है, सेपरेशंस, यानी दो मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करें। उसके बाद सभी चैप्टर सेम है। हाँ, अब चैप्टर नंबर 8 में भी आपको ग्रेविटेशन की जगह पे एक नया चैप्टर देखने को मिला है जिसका नाम है अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सेम है, वर्क एनर्जी भी सेम है, इसमें सिंपल मशीन से ऐड हुआ है और साउंड भी सेम है। तो इसका मतलब आपके कितने चैप्टर चेंज हो गए इस साल। आपको न्यू चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, रिप्रोडक्शन नंबर 1, नंबर 2 डाइवर्सिटी, उसके बाद ये मिक्सचर वाला चैप्टर 3, उसके बाद चैप्टर नंबर 8, उसके बाद चैप्टर नंबर, फिर तो सभी सेम है, एनर्जी वाला उसका नाम बदल दिया है। तो आपको ये 3 या 4 चैप्टर जो हैं न्यू पढ़ने हैं बेटा। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो डाइवर्सिटी और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसमें रिप्रोडक्शन में तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है क्योंकि ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। बट डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी और ये आपको परेशान भी कर सकता है। इसलिए आपको इसकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करनी पड़ेगी। बट ये चैप्टर आपको 11th में जाके इससे भी ज़्यादा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखने को मिलेगा। तो अब आप देख लो कि 9th क्लास में आपकी जो बुक है उसमें ये 12 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। बायोलॉजी के इसमें जो चैप्टर दे रखे हैं बच्चों वो 4 चैप्टर हैं। लास्ट ईयर बायोलॉजी के ओनली 2 चैप्टर पढ़ा रही थी आपको एनसीईआरटी, बट इस ईयर इन्होंने 4 चैप्टर दे दिए हैं जिसमें सेल, टिश्यू, रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी। और मैं मानता हूँ ये जो कॉम्बिनेशन इन्होंने बायोलॉजी का दिया है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आपके बेस को बिल्कुल ठीक कर देगा। अगर आप सेल के बारे में और टिश्यू के बारे में समझ जाओगे और डाइवर्सिटी के बारे में समझ जाओगे तो बायोलॉजी का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। रिप्रोडक्शन का चैप्टर इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, वैसे 8th क्लास में भी है बट बहुत लिमिटेड है। अब 9th में आपको रिप्रोडक्शन जो है वो और अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन में देयर सेपरेशन वाला जो टॉपिक है, सेपरेशन कैसे करते हैं चीज़ों का, बस वो ऐड हुआ है और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थ और सिस्टम वाला ये चैप्टर है, इसको भी न्यू ऐड किया है इन्होंने। तो टोटल आपके चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8, 3 चैप्टर तो न्यू ऐड हुए हैं, एक चैप्टर बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको जो चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 11 है उसमें 2 टॉपिक्स ऐड हुए हैं, सिंपल मशीन और इधर देयर सेपरेशन। बस आपका ये सिलेबस हो गया 9th क्लास का एनसीईआरटी का। थैंक यू बच्चों। आप सभी कंफ्यूज थे कि किस तरीके से हमारा सिलेबस रहने वाला है, तो इस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है। अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, पढ़ाई करो।